पढ़ सकता था तो पढ़ने नहीं दिए, जब नहीं पढ़ सकता था तो पढ़ने के लिए। इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं है, इधर देखता हूँ करुणा से मानवता का मेल। नमस्कार, बिहार के आप तमाम शिक्षा प्रेमियों को मेरा अभिवादन है। आज बिहार में सारे विद्यालय खोले गए और विद्यालय में बच्चों की छुट्टी कर दी गई। 8 तारीख तक छुट्टी है और फिर परसों लोकसभा के अंतिम चरण का मतदान भी है। मित्रों, मैं ऐसे समय में आपसे रूबरू हूँ। बिहार के समस्त अभिभावकों के नाम संदेश प्रेषित करना चाहता हूँ। तमाम शिक्षा प्रेमियों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। आप तमाम शिक्षकों तक, तमाम इनकलाबी साथियों तक अपनी बात को मैं पहुँचाना चाहता हूँ। मित्रों, आज विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। विद्यालय में शिक्षक पहुँचे, बच्चे नहीं आए, शिक्षक पहुँचे, बच्चे आए नहीं आए, इस पर आप सभी लोग स्वयं निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिए कि क्या हो रहा है। अप्रैल के महीने में जिस समय गर्मी कम थी तो गर्मी की छुट्टी कर दी गई, और जब आज भीषण गर्मी है तो उस समय बच्चों को जो छुट्टी दी जानी चाहिए थी वह छुट्टी चूंकि पहले ही समाप्त है, तो ऐसे समय में स्कूल खोलने का आदेश था। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और फिर से छुट्टी कर दी गई। तो यह तो दोहरी छुट्टी हो गई बच्चों की। जिन बच्चों को गर्मी की छुट्टी एक बार मिलती थी उनको अब दोहरी छुट्टी मिल रही है। अब इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हे अभिभावकों, हे बिहार के कर्णधारों, आप जरा सोचिए ये क्या हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति को रात में जो सोने का समय है उसमें जगने के लिए कह दिया जाए और जगने के समय में सोने के लिए कह दिया जाए तो आप इसको क्या कहेंगे। जिस समय कम गर्मी पड़ रही थी, प्रत्येक वर्ष अब तक का जो इतिहास है, 1 अप्रैल से स्कूलों में मॉर्निंग स्कूल चलाया जाता था। तो मॉर्निंग के समय में बच्चे पढ़ाई करते थे, तो बच्चे पढ़ रहे थे। तो बच्चों की उस समय जो पढ़ाई हो सकती थी वह पढ़ाई नहीं हुई। और अब जब भीषण गर्मी पड़ रही है तो इस समय अब गर्मी के कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। तो क्या यह शिक्षा का विकास है? क्या इससे छात्र हित हो रहा है? क्या इससे बच्चों को लाभ मिल रहा है? क्या इसी प्रकार से बिहार के बच्चों को आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने जा रहे हैं? यह जो बिहार में प्रयोग किया जा रहा है और शिक्षा के नाम पर जिस तरह से इस तरह का एक नया प्रचलन शुरू किया जा रहा है, यह हतप्रभ करने वाला है और यह चिंतनीय है। सोचिए, यह बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित की जा रही है। पढ़ सकता था तो पढ़ने नहीं दिए, जब नहीं पढ़ सकता था तो पढ़ने के लिए कह दिए। क्या हो रहा है। खैर, इसकी चिंता वही करेंगे जिसको शिक्षा की समझ होगी। जिनको शिक्षा की समझ नहीं है वो केवल इतना ही में खुश हैं। खुश होते रहिए कि शिक्षक परेशान है। कल भी बांका में एक शिक्षिका मर गई रोड एक्सीडेंट में। आज भी कई जगह शिक्षिकाएं बेहोश हुई हैं। चूँकि हम लोग की यह आदत हो गई है कि जब तक पड़ोसी का घर जल रहा है तब तक यही कहेंगे कि पड़ोसी का घर जल रहा है, मुझे क्या मतलब है। और जब अपने घर में आग लगेगी तो पड़ोसी को हम खोजेंगे कि हमारा पड़ोसी कहाँ है। मेरे साथियों, परसों लोकसभा का चुनाव भी है। ये जो कुछ भी हो रहा है और बिहार में कुछ लोग जो शिक्षकों की प्रताड़ना से खुश हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। केवल इतना ही से खुश हैं कि भले ही ये शिक्षक परेशान हो रहे हैं, ये शिक्षक परेशान है, इसी में उनकी खुशी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक कहावत, एक कहानी में सुनाना चाहता हूँ। हम लोग जब बचपन में थे तो एक क्षेत्रीय कहानी, हम लोग के जो उसमें दादी और नानी के उम्र की जो थी वो महिलाएं इस तरह की कहानी सुनाती थी। तो उस कहानी में कहती थी हमारे बज्जिका की भाषा में कि एक बेंग था, मेढक। लोग कहते थे कि वो बेंग रहे तो बेंगवा कूदैत कूदैत गेल आ कुआं में गिर गेल।
जब कुआं में गिर गेल तो चूंकि मेढक बाहर है तो उसको पूरी आज़ादी है, लेकिन कुआं में तो चले जाने के बाद उसको निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कुआं में ट्रैप्ड है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि जा बेंगवा तो कुआं में गिर गेल, बेंगवा तो कुआं में गिर गेल, तो वह बेंग जो था वह कहता है कि हाँ हाँ हम तो गंगा निहाई ले, हम तो गंगा निहाई ले। आप जरा सोचिए, क्या यही स्थिति नहीं है यहाँ? फिर अगली घटना बताती थी लोग कि एक पानी भरने के लिए महिला आती है, पानी भरने के लिए पन भरनी आई, बाल्टी से पानी भरी। जब पानी भरी तो उस मेढक को देखी कुआं में फंसे हुए, तो उसको बाल्टी में लेकर के बाहर निकाल कर फेंक दी। जब बाहर फेंकी तो बाहर में धूल थी, काफ़ी मिट्टी थी, धूल थी। उस धूल में मेढक जो है सड़ गया। तो लोगों ने कहा कि जा बेंगवा तो माटी में लुटाइत है, जा बेंगवा तो धूरा में लुटाइत है। तो मेढक ने कहा कि हाँ हाँ हम तो पाउडर लगवैले, हम तो स्नो लगवैले। मेरे हर बात पर गौर करते जाइएगा। थोड़ी ही देर में उधर से एक हाथी आया, और हाथी जब आया तो क्या किया कि उस मेढक के शरीर पर पैर रख दिया और उसको कुचल दिया। जब पैर कुचल दिया, पैर से जब कुचल दिया तो आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या हो गई होगी। तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोगों ने कहा कि जा बेंगवा के ता हाथी कुच दिले, जा बेंगवा के ता हाथी मसल दिले, ये तो पैर से जांच दिले। तो मेढक ने कहा कि हाँ हाँ हम तो देह जतवैले, हम तो देह जतवैले। थोड़ी ही देर के बाद में कौवा आया। तो कौवा ने देखा कि बहुत बुरी तरह हालत में मेढक है, उसको लगा कि ये मेरा भोजन है। वह मेढक को अपने चोंच में उठा करके और उड़ गया कि ले जाकर उसको खा जाएंगे। जब मेढक को लेकर के कौवा उड़ गया तो लोगों ने कहा कि जा बेंगवा के तो कौआ ले जाइत है, जा बेंगवा के तो कौआ ले जाइत है। तो कहता है मेढक कि हाँ हाँ हम तो ससुराल जाइले, हम तो ससुराल जाइले। मेरे भाइयों, बिहार में क्या ऐसी स्थिति नहीं है? जब आप कुआं में फंसे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम गंगा नहा रहे हैं। जब आप मिट्टी में फेंक दिए गए हैं तो आप कह रहे हैं कि हम पाउडर लगा रहे हैं। और जब हाथी आपको कुचल दिया, पैरों से मसल दिया, तब आप कह रहे हैं कि हम देह जतवा रहे हैं। और जब आपको अपना ग्रास बनाने के लिए कौवा उठाकर उड़ गया तो उस समय आप कह रहे हैं कि हम ससुराल जा रहे हैं। यही स्थिति बिहार की हो गई है। लोग कुआं में फंसे हैं, लोग पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, और आप जैक सैक मना रहे हैं। धन्य है आप लोग, और धन्य है आपकी सोच। हमारी अगर भावना आप तक पहुंची हो तो 1 तारीख को लोकतंत्र में 5 साल तक आपके पास कोई अधिकार नहीं है। 1 तारीख को आप जब जाएं मतदान केंद्रों पर तो मेरे इस बात को ज़रा सा जेहन में लाएं, और बिहार में जिस तरह से गांव गरीब के बच्चे काल कवलित हो रहे हैं, जिस प्रकार से शिक्षक सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, जिस तरह से पढ़ने के समय को बर्बाद कर दिया गया और आराम करने के समय में विद्यालयों को खोल दिया गया, जिस तरीके से बिहार में ये घोटालों पर घोटाले होते रहे, इन तमाम चीज़ों पर एक बार आप विचार करिएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वह क्यों हो रही है। आप हमारे भावना से निश्चित रूप से जुड़ पाएंगे, और मैं समझता हूं कि उस दिन आप बिहार की तरक्की के लिए, शिक्षा की बेहतरी के लिए और राष्ट्र निर्माताओं की रक्षा के लिए, देश के भविष्य के लिए आप बेहतर निर्णय मतदान के माध्यम से ले सकते हैं। यह हम आपसे अपील करने के लिए आपके साथ आज जुड़े हुए हैं। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।